अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी पूरी वीडियो में बने रहना। डिटेल टू डिटेल मैं सब अपनी लाइफ के बारे में आपको मैं सब बताऊंगी। और मेरी शादी को 2 महीने हुए और 2 महीने के बाद 2 महीने बराबर नहीं हुए, 1 महीना हुआ, दूसरा महीना चल रहा था। तो इन्होंने मेरा जो जेवर था पूरा, मेरी जो सासू माँ है, इन्होंने मेरे से लिया। वर ऐसे नहीं लिया, इन्होंने मुझे दलाल लगाया। तब मुझे भी इतना मालूम नहीं था कि ये मेरे को वापस देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे इतना सोच और समझ नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने सोचा ऐसे ही मांग रहे हैं तो मैं दे देती हूँ। इन्होंने मुझे बोला, मम्मी जी ने, जो सासू माँ है मेरी, के आप हमको दे दो, हम आपको महीने के बाद वापस देंगे। और मैंने उठाया तो दे दिया। इन्होंने ले लिया। उसके बाद 2 महीने क्या मैंने, इन्होंने तो महीना बोला था कि महीने के बाद वापस देंगे। और मैंने इनको आगे से बोला था कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद दे दिया, मैं कौन सा भाग रही हूँ। 2 महीने की बात तो रहने दो। अब मेरी शादी को 7 साल हो गए, अभी तक इन्होंने वापस नहीं दिया। और देने की बात क्या है, अगर मैं देने की बोलूंगी तो ये तो पहले घर से ही निकाल देंगे। निकाल क्या देंगे, आपको तो देख ही रहे हो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और नहीं दिया वापस, अभी तक नहीं दिया वापस। और जब मैं अगर मांगूंगी या मांगने की बात करूंगी तो मेरे साथ मम्मी जी लड़ाई करेंगे, मुझे बोलेंगे ये मेरा है और मेरा हक है। आप ही मुझे बताओ, आप सबको बेटियां हैं, आप सभी सबकी बेटियां, सभी जब जवान होती हैं हर एक इंसान बाहर ही देता है। पर जो जेवर होता है जब शादी होती है इंसान के, वो जेवर पत्नी का हक होता है कि माँ का हक होता है, किसका हक होता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं बोला आगे से, क्यों मैंने सह लिया, ठीक है मेरा हक नहीं है वहाँ पर, मम्मी जी का हक है, तो अच्छी बात है। तो बोलते हैं इंसान जुल्म करता रहता है, फिर जुल्म के आगे भी आता है। जो बर्दाश्त करने वाला होता है ना, वो बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जो करने वाला होता है ना, वो भी पकड़न होता है। ये बात ज़रूर होती है। पर मैं फिर भी बर्दाश्त करती हूँ और करती रहूँगी। तो उसके बाद वो तो नहीं दिया इन्होंने वापस। बेटी हो गई, बेटी मेरी डिलीवरी को महीना हुआ, इन्होंने मेरी बेटी छीन लिया। मेरे को बड़ा ऑपरेशन आया था और मैं इधर उधर भाग भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। इन्होंने मेरी बेटी छीन लिया था मेरे से 1 महीने के अंदर अंदर। और मुझे बोल रहे थे आप चले जाओ अपने मायके में, हम बेटी को बोतल दे के पाल लेंगे। और माँ के दूध पीने से बच्चा हमेशा बीमार होता है, ये मेरी सासू माँ बोल रहे थे। तो मैं फिर भी सुनती रही, इतना दुख और दर्द बर्दाश्त करती रही, पर किसी को कुछ भी नहीं बोला और किसी को कुछ भी नहीं कहा। और मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ। और मेरी वीडियो का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अल्लाह हाफ़िज़।